बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए अब वर्चुअल रैली का सहारा ले रही है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की वर्चुअल रैली है, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। सम्मानित नेता अर्जुन मुंडा जी मंच पर बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानित प्रदीप वर्मा जी, मंच पर बैठे हुए इस कार्यक्रम के संचालन करता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान बाल मुकुंद सहाय जी एवं उपस्थित एवं इस जन संवाद रैली में सोशल मीडिया तथा फेसबुक से जुड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर को मैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से आपको जोहार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है, झारखंड की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है। आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है, यहाँ के कार्यकर्ताओं के दिलों में भी बसने का काम करते, इसलिए मैं पाक प्रदेश की ओर से मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से भी उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज ये रैली प्रधानमंत्री जी के डिजिटल भारत के सपनों को साकार करने वाली रैली। हम सब कोई जानते हैं कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने समर्थ भारत बनाने के लिए डिजिटल इंडिया की कल्पना की थी, और आज ये रैली इस बात को साबित करती है कि उनके कल्पनाओं के आधार पर आज भारतवर्ष डिजिटल इंडिया बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण काल से दुनिया त्रस्त है, पस्त है, ग्रस्त है। भारत भी उससे कोई अलग नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के लड़ाई में हम सब लोग मिलकर के सफलता पाने का हम लोगों ने काम किया। इसलिए कोरोना वायरस से अपने को भी बचाना है, परिवार को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है। ये संकल्प प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ देश की 136 करोड़ जनता ने लेने का संकल्प लिया। भाइयों बहनों, मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं के साथ कोरोना के इस संकट में हम सब लोग स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की कामना है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे सत्र के प्रथम वर्ष 30 मई को पूरा हुआ, और जब 30 मई को पूरा हुआ तो ये कालखंड स्वर्णकालीन कालखंड रहा। इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला ये वर्ष रहा। हमारे वैचारिक अधिष्ठान को पूरा करने वाला वर्ष रहा। विचारों को, संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़े, उन विचारों को पूरा करने वाला ये वर्ष रहा। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदानी दी थी कई विषयों को लेकर, कई संकल्पों को लेकर के, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनकी सरकार ने किया, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। इसलिए दोस्तों, सैद्धांतिक अधिष्ठान को पूरा करने वाला ये, हमारे समर्थ भारत को बनाने वाला ये एक वर्ष कोरोना वायरस से लड़ने का भी संकल्प लेकर के दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री ने ऐसे काम किए कि दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने उनकी शुभकामना देने का काम किया। अब भारत पूरे देश दुनिया का विश्व गुरु बने, इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, इसलिए एक नई भारत ने नई दिशा देने की काम की है, कोरोना के दुनिया को एक नई दिशा देने की काम की है। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार गरीब, गांव, किसान, मजदूर, नौजवान, और हम कह सकते हैं कि आज के कालखंड में प्रवासी मजदूरों के साथ न्याय करने का काम किया। ऐसे कई आर्थिक पैकेज देने का काम किया, जिसके कारण आज भारत समर्थ भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ा है, आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ा है, आत्मनिर्भर झारखंड बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। दोस्तों, मैं जानता हूं इस रैली में पूरे विस्तार से हमारे मुख्य वक्ता इस विषय को रखेंगे और हम सब लोग उनका लाभ उठाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी में दोहरी भूमिका है। हम जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जमीन तक लाने का हम काम करेंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जमीन तक हम लोगों को बताने का काम करेंगे, और दूसरे तरफ हमारी भूमिका राज्य में विपक्ष की है। और विपक्ष की जब भूमिका है तो हम लोगों के राजनीति का उद्देश्य सकारात्मक है। हमारी राजनीति का उद्देश्य, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जब संकट आता है कोरोना संघर्ष की तरह, तो हम रचनात्मक हमारी भूमिका होती है। हम रचनात्मक भूमिका अदा करते हुए ऐसे लोगों को कई ऐसे काम हम लोगों ने किया है, आहार देने का काम किया है। ये आज झारखंड की जनता आज उन चीजों को याद करती है, स्मरण करती है, और आज भी आए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने 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 परिवार की चिंता न करते हुए उनकी चिंता कर रहे हैं जिनको जरूरत है इन चीजों का। दीनदयाल जी के अंत्योदय के सपनों को साकार करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का भी, ये राज्य में हम विपक्ष में हैं, और जो बैठी हुई सरकार है, सत्ता में बैठी हुई सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, और हेमंत सोरेन की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको हम कह सकते हैं कि उनके शासन काल में उग्रवाद का तांडव पूरे प्रदेश में फैलते चले जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर किसानों के सवाल पर, यहाँ पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को बंद करने का काम किया गया है। इसलिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये सरकार महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी है, और निरंकुश सरकार है जहां कानून व्यवस्था पर चरमराई हुई है। इसलिए दोस्तों, मैं आज के संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस कोरोना की लड़ाई में हम भी स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, झारखंड स्वस्थ रहे। हम जानते हैं